कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी जान लेने के मामले को लेकर लगातार बवाल जारी है। घटना को लेकर बंगाल की ममता सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने अब मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट पर एक्शन लिया है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। वही इस मामले को लेकर आरएमएल के डॉक्टर धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। इस बीच मामले में मुख्य आरोपी संजय को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर सियालदह कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नमस्कार। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में बताया है कि आरोपी को लेकर सामने आया है कि वो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, जबकि बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसकी अस्पताल के अलग अलग विभागों में अच्छी खासी पहुंच बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक संजय की हरकतें संदिग्ध हैं। वह सीधे तौर पर घटना में शामिल है। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया है कि ट्रेनी डॉक्टर की जान लेने वाले आरोपी संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। संजय के गलत बर्ताव के कारण 3 पत्नियां उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी हैं और उसकी चौथी पत्नी की कैंसर के कारण पिछले साल निधन हो गया था। आरोपी संजय की गिरफ्तारी की भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। संजय ईयरफोन से पकड़ा गया और पुलिस को उसके फ़ोन में अश्लील वीडियो भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त की सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह करीब 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई देता है। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाए हुआ था, लेकिन जब वह सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है तो ईयरफोन उसके कानों में नहीं था। पुलिस को भी घटनास्थल पर एक ईयरफोन मिला था, जिसके चलते पुलिस का शक और बढ़ा। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की और ईयरफोन संजय के फ़ोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने भी अपना जुर्म कबूल किया। इस घटना पर FAIM डॉक्टर्स एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन का क्या कुछ कहना है और उनकी क्या मांगे हैं, सुनिए। देखिए, ये बहुत ही दुखद है और संवेदनशील मामला है। इसमें फार्मा डॉक्टर्स एसोसिएशन की 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे जो मामला है, जो वाक़या है, उसकी एक CBI इंक्वायरी हो। ये जो डॉक्टर थी वो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, चेस्ट मेडिसिन विभाग में थी, ऑन ड्यूटी थी उस समय जिस समय उनके साथ ये दुखद घटना घटी है। और एक ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा होना ये पहली बार हमने सुना है। और इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लैप्सेस हैं जिसके वजह से ऐसा हुआ है। और हमें स्टेट गवर्नमेंट पर इस पूरे मामले को लेकर के बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल खबरें आई हैं उनमें ये बातें आ रही हैं कि वो उन्हीं के पार्टी के कुछ एसोसिएटेड लोग हैं जो अक्यूज्ड हैं। तो इसलिए सबसे पहला डिमांड है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि जो मृतक के माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनको बतौर कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये ऑन ड्यूटी सर्विस डॉक्टर्स जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस प्रदान कर रहा था, उसके साथ ये दुखद घटना हुई है। और ऐसे में चाहे कोविड का समय हो तब दिल्ली सरकार ने भी दिया था, और ऐसे में एक स्टेट गवर्नमेंट का, खास करके ऐसा स्टेट जहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके कुछ दायित्व होती हैं और उस दायित्व को, उस चेतना को हम जगाना चाहते हैं। और हमारा ये मांग है कि उनको तुरंत 1 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तीसरा मामला हमारा ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जो वो लोग हैं जिनका इस पूरे मामले में लापरवाही और कोताही देखी गई है, यदि उनकी लापरवाही नहीं होती तो 36 घंटे यदि आप किसी महिला डॉक्टर को ड्यूटी पे लगा रहे हो तो वो कहाँ रहेगी, उसका कहाँ पर सोने का व्यवस्था होगा, अगर वो 15 मिनट के लिए भी आराम करने जाए तो कहाँ जाएगी, वॉशरूम हो तो कहाँ हो, इन सभी चीज़ों का कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई थी।
वहाँ पर इन सारे जो लापरवाही बरती गई है और जो सुरक्षा व्यवस्था में जो कमी पाई गई कि कुछ गुंडे 2 बजे रात में आपके अस्पताल के अंदर घुस करके आपके डॉक्टर की बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर क्राइम को कर जाते हैं, तो वैसे अस्पताल में क्या इलाज होती होगी और कितनी लापरवाही होती होगी, ये एक उसका निशान है, नमूना है। तो ऐसे में तुरंत सरकार को अस्पताल के प्राचार्य और जो वहाँ के अधीक्षक हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए और हेल्थ सेक्रेटरी को भी इसमें एक्शन उनके ऊपर लेना चाहिए, उन्हें भी सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मेजर लैप्सेस हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेजर लैप्सेस हैं हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि हमें खबर मिली है कि सेमिनार रूम में उस लड़की को जाकर के सोना पड़ा था, क्योंकि उनके पास कोई अपना डॉक्टर्स ड्यूटी रूम तक नहीं था, एक सेपरेट वॉशरूम तक नहीं था। ऐसे में क्या बीता होगा उस लड़की के ऊपर। वो एक निर्भया पार्ट 2 हुआ है बंगाल में, और इसके लिए पूरा मेडिकल समुदाय, हम लोग पूरी तरह से इकट्ठे हैं, उसके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के छात्रों से हमारी लगातार बात हो रही है और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप अस्पताल प्रशासन पे लगाए हैं कि उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश किया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लाइट करने की कोशिश की गई थी। ये जो अलेज्ड आरोप हैं ये बहुत बड़े हैं और अगर इसमें कहीं पर भी जान है तो इन लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, इन पर एक्सट्रीम एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक सोसाइटी को एक मैसेज जा सके कि इस तरह का काम दोबारा कोई करने के पहले भी 100 बार सोचे। तो सर अब आपका क्या स्टेप होगा अगर इसमें कोई एक्शन नहीं होता या किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है? देखिए, हमारी जो वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो वहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है, वो लोग अभी वहाँ पे स्ट्राइक पे हैं। सभी तरह के अस्पताल को, जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी बंगाल में हैं, अभी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है। और जब तक ये बातें पूरी तरह से नहीं सुनी जाएंगी, डिमांड्स को मेट नहीं किया जाएगा, बंगाल में कोई भी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। और यदि ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें हम पैन इंडिया नेशन के लिए भी हम कॉल करेंगे। और हम दिल्ली तक में अभी पहले स्टेप में हमने कैंडल मार्च का भी हमने कहा है कि हम उनके संवेदना में दिल्ली में कैंडल मार्च निकालेंगे, जो कि एम्स दिल्ली से हम चालू करेंगे। और इसके अलावा जो भी होगा संभव वो हम करेंगे। यदि 2 से 3 दिन में इसमें फास्ट ट्रैक मामले में एक्शन नहीं ले गया तो हम दिल्ली तक के अस्पतालों की सेवाएं को बंद कर देंगे। बहरहाल मामले पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति जैसा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का गुस्सा और मांग जायज़ है, मैं इनका समर्थन करती हूँ। मैंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है।